जय माता दी भाई और बहनों, चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.5 की प्रश्न संख्या 9 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को समाकलन करने के लिए दिया गया है 3x प्लस में 5 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। तो ये जो वैल्यू नीचे वाली दी गई है इसको हम लोग को चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। तो पहले सोल्यूशन डाल देते हैं। तो क्या दिया गया है? एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, ये इतना दिया गया है। इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? होगा कुछ। अब यहाँ पे इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। एक्स माइनस बचा का यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ से 1 कॉमन करिए। 1 कॉमन करेंगे, एक्स माइनस 1 यहाँ पे बचेगा। उसके बाद में अब देखिए ये दोनों बराबर हो गए, तो x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में कर लीजिए, और यहाँ पे क्या है दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है x माइनस 1 को इस ऐसे छोड़ दीजिए एक बार, और एक्स स्क्वायर, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 1 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, ये जो है एक्स माइनस वन दो बार है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1 तो है ही। तो अब यानी कि सीधे सीधे हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये वैल्यू जो है आई है गुणनखंड करने पे, उसको लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? 3x प्लस में 5 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू में, अब इसको मिटा दीजिए। अब ये जो वैल्यू है, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्नों में तोड़िए। आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो ये जो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? a अपॉन में x, a अपॉन में x माइनस 1 प्लस में b अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में c अपॉन में x प्लस 1। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसको आप लोगों ने इसके पहले प्रश्न में ये वाले पैटर्न पे सॉल्व किया था। तो 3x प्लस में 5 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इजिकल टू में, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, बाकी ऊपर वाला क्या होगा? a के गुणे में आएगा x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1, प्लस में b के गुणे में आएगा खाली x प्लस 1, और प्लस c के गुणे में आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बचा क्या? अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और जो यहाँ पे बचा है उसको लिख दीजिए। 3x प्लस में 5 बराबर में a x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस में b x प्लस 1 प्लस में c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब चलिए, अब a के बटे वाले को मानिए x माइनस 1 है बराबर 0 मानिए एक बार, और जब इसको 0 माना तो x बराबर में आ गया 1। अब यही x बराबर 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख दीजिए। 3 इंटू 1 इजिकल टू में 3 इंटू क्या है? 3 इंटू 1 प्लस में 5 इजिकल टू में a इंटू में 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0। बचेगा खाली b वाला। यहाँ पे 1 रखा, 1 माइनस 1 0, ये गुणा होकर 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, खाली यही बचेगा 1 प्लस 1 वाला। b इंटू में 1 प्लस 1 इजिकल टू में क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 8 इजिकल टू में 2b। b बराबर में क्या आएगा? b बराबर में आएगा 4। b बराबर में 4 आया। अब इसको चलिए गुणा कर लीजिए। अब ये जो पूरा है इसको
ए का अंदर गुणा करिए, बी का, सी का, डी का, सबका अंदर गुणा कर लीजिए। 3x प्लस में 5, एक काम करिए, एक बार x+1 बराबर में 0 मानिए। जब यहीं पे जब x+1 इजिकल टू 0 तो x बराबर में क्या हो जाएगा, x बराबर में -1। अब चलिए -1 रखिए x बराबर, एक बार तो हो जाएगा -3 प्लस में 5 इजिकल टू में यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी, फिर भी 0 प्लस में यहाँ पे माइनस, b वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, खाली c वाली बचेगी। c इंटू में -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 - 3 हो जाएगा 2 इजिकल टू में c -2 माइनस माइनस प्लस, -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर 4c हो जाएगा, 4c, c बराबर में 1/2, c बराबर में 1/2। अब चलिए इसको अंदर गुणा कराइए, ये जो 3x + 5 है इसको छोड़ दीजिए जैसे है, बराबर में क्या है, a का अंदर गुणा कराएंगे, इन दोनों का अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ax², फिर ax², फिर a - x, एक काम करिए गुणा सही से कराइए। अब x का गुणा कराएंगे, x² - x और -x, अब x का गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा +x और x इंटू -1 इंटू +1 इंटू 1 मतलब हो जाएगा 1, बराबर में प्लस में b का अंदर गुणा कराएंगे हो जाएगा bx प्लस में b प्लस में cx, ये होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है तो ये हो जाएगा c इंटू में x² प्लस में 1 प्लस में 2ab 2x। अब फिर इसका गुणा अंदर कराइए इसी वक्त अगर जो अंदर गुणा कराएंगे तो 3x प्लस में 5 इजिकल टू में, अब a का गुणा अंदर कराएंगे हो जाएगा ax² माइनस माइनस प्लस कट के कैंसिल हो गया, -a बचा क्या, -a प्लस में bx प्लस में b प्लस में b प्लस में cx² प्लस में c प्लस में 2cx, ये इतना हो गया। अब तुलना कराइए, तुलना किससे किससे कराना है, देखिए a b c का तुलना कराइए किससे, 5 से, 5 इजिकल टू में -a प्लस b प्लस c, तो a की अब a b c की में इन तीनों में से किसी की वैल्यू मिली है, b की वैल्यू मिली है तो 5 - a प्लस b की वैल्यू क्या है 4 है, और प्लस में c की वैल्यू 1/2 है। एक मिनट देखें वैल्यू चेक कर लें सही आई कि नहीं तो पूरी मेरी वीडियो खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, तो अब चलिए क्या है 5 है, a को माइनस, a जो है यहाँ पे माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा +a इजिकल टू में, अब 5 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 प्लस में 1/2 -5, यहाँ पे -5 में से 4 गया तो हो जाएगा -1, a इजिकल टू में -1 प्लस में 1/2। अब a बराबर में क्या आया, a बराबर में -1 का एलसीएम होगा -2 प्लस में 1/2, a बराबर में -1/2, a बराबर में -1/2 आया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो समीकरण 1 हमने मान रखा है, समीकरण 1 इसका जो है छोड़ दीजिए इसको, अब इस वाले साइड को लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करिए, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, अब इतने पूरे को इंटीग्रेशन मार्क लगा के आई मान लेते तो आई बराबर में करके समाकलन करते, एक स्टेप छोड़ रहे हैं, बाकी आप लोग यहाँ तक लगा रहे हैं तो समझदार हैं ही उतना। तो जब इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन मार्क a dx अपॉन में x - 1 प्लस में इंटीग्रेशन मार्क
बी डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस में इंटीग्रेशन मार्क सी डी एक्स एक्स प्लस वन। ये अब देखिए इंटीग्रेशन करिए। चलिए अब इसी का इंटीग्रेशन करने में थोड़ा लोचा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। ए को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन होगा तो हो जाएगा ए लॉग एक्स माइनस वन प्लस में बी इंटीग्रेशन मार्क। अब एक्स माइनस वन को ऊपर ले जाइए, एक्स माइनस वन गया ऊपर अपॉन ए माइनस ये स्क्वायर जो है माइनस में हो गया इंटू में डी एक्स प्लस में सी लॉग एक्स प्लस वन प्लस में सी। अब ए वैल्यू रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, इन सब की वैल्यू रखिए। ए की वैल्यू क्या है, ए बराबर में -1/2 आया है क्या? हाँ, ए बराबर में -1/2 लॉग एक्स माइनस वन प्लस में बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 4। यहाँ पे लॉग नहीं आएगा, अब की बार आएगा क्या, ये जो इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन के पावर -1 अपॉन में -1 आएगा, -1 रहेगा प्लस में सी की वैल्यू क्या है 1/2। वैल्यू सही आई है 1/2 बी की वैल्यू, हाँ वैल्यू सारी सही हैं। ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस में c। अब इसका इंटीग्रेशन जब ये माइनस, अब इन दोनों को चेंज कर लीजिए log a माइनस log b के फॉर्म में, तो हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस में -4। अब इसका ये आ जाएगा बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा 4 अपॉन में x माइनस 1 प्लस में c x माइनस आंसर जो है यहीं पे आ चुका है। यहीं तक हम लोगों को सॉल्व करना था। बाकी अगर जो आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं सभी भाई बहन लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो पे आज की इस वीडियो पे, बाकी वीडियो पे दिए या नहीं दिए अलग बात है, लेकिन इस वीडियो पे रिस्पांस दे दीजिए, एक कमेंट लाइक शेयर सब कुछ कर दीजिए एक इस वीडियो पे। बाकी वीडियो पे आप लोग लाइक करके छोड़ देते, कमेंट नहीं करते, कमेंट करते लाइक नहीं करते, लेकिन इस वीडियो पे आप लोग सब कुछ कर दीजिए जो जो ऑप्शन दिया गया है, लाइक शेयर कमेंट, और अपने दोस्तों के पास 4-5 लोगों के पास शेयर कर दीजिए जिसको जिसको मतलब पढ़ रहे हैं आपके साथ में। मिलते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तब भी अगर जो आप लोग देख लिए तब भी हाथ जोड़ के सबसे धन्यवाद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सरस्वती।